हेलो दोस्तों, मैं नीलेश यादव फिर से आपके अपने परिवार AYR मस्ती में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं भारत के पर्वत। चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। और जिन लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो प्लीज़ प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम आज क्या बात करते हैं भारत देश के पर्वत। की बात करते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का। चलिए, इसमें क्वेश्चन है, पहला है जैसे कि ये कह रहा है पर्वत जो होते हैं उनका पर्वतों का निर्माण कहाँ से होता है, पर्वत बनते कहाँ से हैं। जो देखो, जो हमारी जमीन होती है ना, देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा था कि जो भारत देश के पर्वतों का निर्माण होता कहां से है। तो पर्वतों का निर्माण कहां से होता है, जब जमीन के अंदर का मैग्मा 5000 मीटर के ऊपर जमता है, तब पर्वतों का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है, आप टॉपिक बाय टॉपिक नोट करके चलना, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी लेता है। वो पूछता है पर्वतों का निर्माण कहां से होता है, जमीन के अंदर का मैग्मा 5000 मीटर के ऊपर जमता है, तब क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई, पर्वतों का निर्माण कहां से होता है। आपको ये भी पता होगा भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत। ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है। कौन सा? अरावली पर्वत। चलिए दोस्तों, अब ये कह रहा है इसका निर्माण कहां से होता है। ये सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत, लेकिन ये पूछ रहा है इसका निर्माण कहां से होता है। क्या इसका निर्माण कहां से होता है, जो अरावली पर्वत है। आपको ये पता पर्वतों का निर्माण कहां से होता है, जब जमीन के अंदर का मैग्मा 5000 मीटर के ऊपर जमता है, तब क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन अब ये भी पूछा भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो वो है अरावली पर्वत। लेकिन अब ये पूछ रहा है अरावली पर्वत का निर्माण होता कहां से है, तो अरावली पर्वत का निर्माण कहां से होता है, कहां से होता है, ज्वालामुखी चट्टानों से। अरावली पर्वत का निर्माण कहां से होता है, ज्वालामुखी चट्टानों। आपके 3 क्वेश्चन बन गए यहीं पे। पहला क्वेश्चन है जमीन मतलब पर्वत का निर्माण कहां से होता है, पर्वतों का, तो दे रखा है जमीन के अंदर का मैग्मा 5000 मीटर के ऊपर जमता है, तब पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, वो है अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत। अब ये पूछ लेता है क्वेश्चन में अरावली पर्वत का निर्माण कहां से होता है, तो आपको मैं बता दूं अरावली पर्वत का निर्माण कहां से होता है, ज्वालामुखी की चट्टानों से। कहां से? ज्वालामुखी की चट्टानों से। अब चलो हम बात करते हैं हिमालय के बारे में। पहले अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। ये अरावली पर्वत है, ठीक है। ये कहां पड़ता है, कहां स्थित है, आपको बताना है। ये राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है?
राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत, सबसे पुराना पर्वत, और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछ लेता है अरावली की, अरावली जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। क्या? गुरु शिखर। ये आपको अरावली पर्वत के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है इससे। क्वेश्चन नंबर दूसरा बनता है, ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, और जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, ठीक। चलिए ये आपको मैं आरआरबी ग्रुप डी के बारे में उसी के बेस पे लेके चल रहा हूँ, ठीक, क्योंकि उसकी एग्जाम डेट आ गई है ना। आगे हिमालय। क्या? हिमालय। ये हिमालय है। अब ये कह रहा है हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है पंजाब हिमालय, लिखते चलना साथ के साथ, क्योंकि आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं। दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। ये 4 आपको दे रखे हैं। पूछता है हिमालय के कितने प्रकार होते हैं? हिमालय के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपके सामने पंजाब हिमालय, दूसरा दे रखा है कुमायूं हिमालय, तीसरा दे रखा है नेपाल हिमालय, और चौथा आपके सामने दे रखा है असम हिमालय। ये 4 है इसके प्रकार, ठीक है। 4 टाइप है इसके। पहला है पंजाब हिमालय। चलिए पहले के बारे में हम बात कर लेते हैं, पंजाब हिमालय के बारे में, ठीक। किसके बारे में? पंजाब हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए चलिए दोस्तों पंजाब हिमालय के बारे में बात करते हैं। पंजाब हिमालय में K2 गार्डन ऑस्टिन है। ये भारत की क्या सबसे ऊंची चोटी है? वो तो गुरु शिखर थी, वो तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी। कौन सी? गुरु शिखर। अब ये यहाँ पे कह रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन ऑस्टिन, पंजाब हिमालय। इसमें K2 गार्डन ऑस्टिन है, ठीक है। पंजाब हिमालय में K2 गार्डन ऑस्टिन है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? अब ये कहता है दर्रा, ठीक, तो कौन सा है? कारकोरम दर्रा। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, कारकोरम दर्रा। ये कहां पर स्थित है? पंजाब में। कहां स्थित है ये? पंजाब में। अरावली पर्वत राजस्थान में, कारकोरम दर्रा पंजाब में स्थित है। कहां स्थित है? पंजाब में स्थित है। अब ये पंजाब हिमालय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछ लेता है पंजाब हिमालय में क्या है? तो क्या है? K2 गार्डन ऑस्टिन है। और ये भी पूछ लेता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो
भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन ऑस्टिन है। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी से बनता है, कारकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो कारकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? पंजाब में, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक, चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय ये है। ठीक, अब कुमायूं हिमालय के बारे में बात करते हैं। तो उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जो कुमायूं है, ये कुमायूं है वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है जो कुमायूं है, वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अब इसी में से आगे क्वेश्चन बन जाता है, यहां पर कौन और एक और चोटी है, यहां पर कौन सी चोटी है? कौन सी है? धौलगिरी चोटी। कौन सी? धौलगिरी चोटी। ये भी चोटी है यहाँ। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुमायूं है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछ लेता है, यहाँ पर धौलगिरी चोटी भी है। कौन सी है? धौलगिरी चोटी भी है। आपको बता दें यहाँ से कौन कौन सी चीजों का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ से कौन कौन सी चीजों का मतलब निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों किस किस का होता है? बद्रीनाथ चोटी। क्या? बद्रीनाथ चोटी। यहाँ पे धौलगिरी चोटी है, वैसे यहाँ पे और भी चीजें हैं। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल के लिए बद्रीनाथ चोटी, बद्रीनाथ चोटी, गंगोत्री, यमुनोत्री, आगे भी दिए हुए हैं नंगा हिमालय। कौन सा? नंगा हिमालय। एक और दे रखा है केदारनाथ। क्या? केदारनाथ। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे और भी चोटियां पाई जाती हैं। वो क्या है? बद्रीनाथ चोटी, गंगोत्री, यमुनोत्री और नंगा हिमालय और केदारनाथ। ये सभी यहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक, चलिए अगले हिमालय की ओर बढ़ते हैं। अगला है नेपाल हिमालय। कौन सा? नेपाल हिमालय। ये है नेपाल हिमालय। ठीक, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेपाल हिमालय की पूछता है सबसे ऊंची चोटी। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपने पढ़ा होगा माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। वो इसका और नाम क्या है? सागरमाथा। क्या? सागरमाथा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका और नाम भी सागरमाथा है। ठीक, नेपाल हिमालय में मतलब नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है सागरमाथा। चलिए इसी से कौन कौन सी नदियां भी निकलती हैं इसी हिमालय से? नेपाल हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? चलिए फॉर एग्जांपल के लिए ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। आगे है तीस्ता नदी। अगली है देहांग नदी। और एक और निकलती है इसी से काली नदी। ये चार नदियां इसी हिमालय से निकलती हैं। पूछ लेता है नेपाल हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरी तीस्ता नदी, तीसरी देहांग नदी और चौथी काली नदी। ये इसी नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय से क्वेश्चन बनते 4-5। वो क्वेश्चन है नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक, आगे क्वेश्चन बनता है माउंट एवरेस्ट को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से।
और पूछ लेता है इस हिमालय से किन किन नदियों का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, वो क्वेश्चन में दे देता है ब्रह्मपुत्र नदी, अन्य और ऑप्शन भी दे देता है, ये नहीं होते हैं, फिर भी आप पूछ लेता है नेपाल हिमालय से कौन सी नदी का निर्माण होता है, तो आपको वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी लगाना है। क्या ब्रह्मपुत्र नदी लगाना है, ठीक है। अब यह आपको 4 दे रखी है, अगर ऑप्शन में इनमें से एक भी है और पूछ लेता है कि नेपाल हिमालय से कौन सी नदी निकलती है, अगर इनमें चारों में से एक भी दे रखी है तो उसी पे टाइट आंसर होगा वही आपका, ठीक है। 4 नदी निकलती हैं, कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी, देहांग नदी और काली नदी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और ये लास्ट ही है क्योंकि 3 तो हो ही चुके हैं, चौथा है असम हिमालय। कौन सा हिमालय, असम हिमालय। ये है असम हिमालय, ठीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपने ये पढ़ी होगी, कई बार पढ़ी होगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। क्या है, कंचनजंगा। सबसे ऊंची चोटी क्या है इसकी, कंचनजंगा। सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है, कंचनजंगा है इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। इसके पूर्व की तरफ इसी प्रकार का हिमालय है, मतलब ये कंचनजंगा है, इसके पूर्व की ओर इसी तरह का एक और हिमालय है असम हिमालय की तरह, ठीक। अब आगे क्वेश्चन पूछ लेता है, इस असम हिमालय के और भी हिस्से हैं, मतलब और भी भाग हैं, वो कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं एक बार, ठीक। चलिए दोस्तों, वो और हैं गारो, खांसी, गारो कोमा खांसी, सांवला पर्वत। ये देखिए, इस असम हिमालय से क्वेश्चन बनते, क्या क्वेश्चन बनते, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। पूछ लेता है इसके पूर्व में और भी हिमालय है, ठीक, पूर्व में और भी हिमालय है। चलिए दोस्तों, अब ये कहता है असम हिमालय से, असम हिमालय के और भी भाग हैं, मतलब जो असम हिमालय है उसके और भी पार्ट है, वो कौन कौन से हैं, पहला है गारो, दूसरा है खांसी और तीसरा है सांवला पर्वत। ये इसी हिमालय के भाग हैं। आगे एक मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, वो हिमालय से मतलब वो नहीं है, लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, ये देख लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, आपने पढ़ लिया अरावली पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भारत का सबसे पुराना पर्वत। आगे बढ़ते हैं, पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या थी, केटू गार्डन एवरेस्ट, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। अब है कुमायूं हिमालय, कुमायूं जो है वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है कुमायूं, ठीक। आगे आता है आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। चौथा है असम हिमालय, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। लेकिन क्वेश्चन ये अलग से है, क्या पूछ क्या रहा है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, इसकी भी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। क्या है,
सैडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा यहीं पे फिनिश होता है। मैं आशा करता हूं आपसे कि आप सभी के अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।